नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे एक क्वेरी है जो बेसिक क्वेरी है आपका, उसका जो है मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ, चीज़ें आप समझ जाओगे। यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं सर CVL KRA से मुझे मेल क्यों आया है, ईमेल एड्रेस वैलिडेशन का। और यहाँ पे जो सवाल आपके आ रहे हैं सर डीमेट अकाउंट भी नहीं है, म्यूचुअल फंड्स भी नहीं है, फिर भी जो है मुझे ये जो है लिंक आया है, इसका रीजन क्या है। और यहाँ पे एक मैसेज आया 54,000 रुपीज कट गए हैं, सवाल ही नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप एक बार चेक कर सकते हो। अब आपको CVL KRA से मेल क्यों आए हैं वो बताने वाला हूँ, चीजें ध्यान रख लो। तो यहाँ पे देखते हैं पहले CVL KRA है क्या। CDSL वेंचर लिमिटेड KYC रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी और रजिस्ट्रेशन एजेंसी सेम बोल सकते हो। ये आपका CVL KRA है, देखते हैं ये रजिस्टर्ड है या नहीं है सेबी से। तो यहाँ पे आपके इतने KRA एजेंसी हैं जो आपके KYC डिटेल को होल्ड कर सकते हैं। यही एंटिटी हैं जो आपके KYC डिटेल्स को होल्ड कर सकते हैं, बाकी किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। सेबी ने जो है इसको अथॉरिटी दे रखा है कि आपके डिटेल्स को होल्ड करे और बहुत ही सिक्योरली होल्ड करे। तो यहाँ पे मैं इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ नोट डाउन कर लो और गूगल पे आप सर्च करो। जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे देख लो KYC नो योर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन एजेंसी रजिस्टर्ड विद सेबी, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे देख लो 6 जो है आपके एजेंसी जो है आपके KYC डिटेल्स को होल्ड कर सकते हैं। BSC, CAMS, CDSL वेंचर लिमिटेड जहां से आपको मेल आता है, CVL से मेल आ रहा है, और यहाँ पे आपका कार्वी है, यहाँ पे NSDL है, यहाँ पे NSC डाटा है। जहां पे आपका रजिस्टर्ड होगा KYC वहां से मेल आएगा। मेरा KYC जो है वो CVL से रजिस्टर्ड है, इसलिए मुझे CVL से मेल आ रहा है। किसी का KYC CAMS से रजिस्टर्ड होगा तो CAMS से मेल आएगा, BSC से रजिस्टर्ड होगा तो BSC से मेल आएगा, आपको कार्वी से रजिस्टर्ड होगा तो कार्वी से मेल आएगा। अब मैं बता रहा हूँ KYC सिर्फ एक बार ही होगा, एक ही एजेंसी होल्ड करेगी, बार बार KYC होता नहीं है। एक बार आपका KYC हो गया सेंट्रल KYC, तो मान लो आपको कहीं और डीमेट अकाउंट ओपन करना है या फिर आपको कहीं और कुछ और ओपन करना है, तो यही KYC एजेंसी से जो है आपका KYC डिटेल फिक्स हो जाएगा। आपको जो है बार बार वो चीजें फिर से जो है नहीं करनी। आपको CVL CDSL से जो है मेल क्यों आता है आपको चीजें बता रहा हूं। यहाँ पे आप CVL KRA सर्च करना, इसको आप ओपन कर लो। अगर आपको CVL KRA के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, मैं यहाँ पे KYC इंक्वायरी पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको उतनी जानकारी नहीं है, यहाँ पे आप पैन नंबर पुट करने से डर रहे हो, सिंपल है। यहाँ पे आप BSC KRA KYC स्टेटस सर्च करना। BSC का नोन आपको पता है, BSC क्या है वो पता है आपको, इसको ओपन करना। जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे आपको नीचे आओगे, यहाँ पे इंक्वायरी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे अपना पैन नंबर पुट कर दो। BSC वेबसाइट है, KRA KYC रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी या फिर KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी बोल दो, दोनों सेम ही है। पैन नंबर पुट कर दो, यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करो और देखते हैं क्या आता है। मैंने अपना पैन नंबर पुट किया, आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक किया, सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लो मेरा पैन नंबर है, करंट टाइम जो है आज का टाइम दिखा रहा है आपको। KRA देखो मेरा जो KRA रजिस्टर्ड है, किससे रजिस्टर्ड है, CDSL वेंचर लिमिटेड। जो CVL है उसको, CVL का फुल फॉर्म है CDSL वेंचर लिमिटेड। KRA का है, KRA का फुल फॉर्म है KYC रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। यहाँ पे मेरा KYC स्टेटस जो है KYC रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे सारे डिटेल मेरे दिख रहे होंगे। यहाँ पे IPV फ्लैग जो है Y है, तो मेरा KYC रजिस्टर्ड हुआ है किससे, CDSL वेंचर लिमिटेड से, इसीलिए मुझे मेल आ रहा है CDSL का। ये तो हो गया। सर ये चीज समझ में नहीं आया, चलो मैं दूसरा आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको CAMS का पता है, CAMS KRA सर्च करना। KRA जो है सब में लगा होगा, KRA पे मैं सर्च कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सर्च किया, यहाँ पे आपको जो है सिंपल यहाँ पे अपना पैन नंबर पुट करना है, आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है और सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कृष्णमूर्ति नाम आ गया, पैन नंबर मेरा ये आ गया, KRA नेम CVL KRA है, तो इसीलिए मुझे मेल जो आ रहा है वो CVL KRA से मेल आ रहा है। एंट्री डेट जो है मेरा 2015 में मेरा KYC रजिस्टर्ड हुआ था 3 दिसंबर को 11:38 AM को। तो मैंने 2015 में पहला KYC किया हुआ था अपना, मतलब पहला डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ था। KYC स्टेटस जो है रजिस्टर्ड है और यहाँ पे चीज़ें आपको दिख रही होंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं CVL KRA पे। CVL KRA है क्या आपका, यहाँ पे पैन नंबर पुट करो, आई एम ए ह्यूमन पे क्लिक कर दो और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देख लो CVL KRA रजिस्टर्ड, और यहाँ पे मैंने 2015 को 3 दिसंबर को मैंने रजिस्टर किया था 11:38:21 AM को। यहाँ पे चीजें आपको दिख गई। तो ऐसे ही आपको चेक करना है कि आपका KYC रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर आपका KYC रजिस्टर्ड CVL KRA से है तो आपको CVL KRA से मेल आएगा। मैंने आपको BSC पे भी दिखा दिया, मैंने आपको CAMS पे भी दिखा दिया, मैंने वही चीज आपको CVL KRA पे भी दिखा दिया है। चीजें आपके सामने है, सिंपल है। जिनको लगता है ये फेक है, जिनको लगता है ये फ्रॉड है, जिनको लगता है चीजें नहीं हो रही हैं, वो जो है क्लिक मत करें, या फिर जिनको डर लग रहा है वो भी क्लिक मत करें। बाद में आपको ये कंपलसरी होगा सभी की तरफ से कि आपको वैलिडेट करना होगा आपके मोबाइल नंबर को, ईमेल ID को,
केवाईसी में, तो आपको करना ही करना होगा, उसका आपको दूसरा ऑप्शन से अवेलेबल नहीं रहने वाला है। तो सिंपल टर्म है, मैंने चीजें बता रखी हैं आपको, चाहे ये हो, चाहे आपका एरर आ रहा हो तो एक बार आप ब्रोकर से पूछ लेना, या फिर वो 1-2 दिन के अंदर वो खुद ही जो है रिजॉल्व हो जाएगा आपका। और एक क्वेरी जो इनका था, मेरा म्यूचुअल फंड नहीं है, डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी नहीं है तो आपका सीवीएल केआरए पे कब जो है केवाईसी रजिस्टर्ड हुआ है, यहाँ पे देख लो मेरा रजिस्टर्ड केवाईसी हुआ है 2015 3 दिसंबर को, वो दिख जाएगा आपको कब का डेट है और किस टाइम को हुआ है। तो वहां से आप पता कर सकते हो इस टाइम पे आपने क्या किया था या किसको डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, चेक कर लो और वेरीफाई कर लो। इसलिए आपको जो है सीवीएल केआरए से मेल आ रहा है। मैंने तो ऑथेंटिकेट कर दिया। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।